Good morning, students. I am Kakisha, faculty of Target with SK Sir. Today I am going to deal with one of the most important personality of the 18th century, who is no one other than Dr. Samuel Johnson. Let's discuss. अगर हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट था उसके रिप्रेजेंटेटिव थे अलेक्जेंडर पोप और जो सेकंड पार्ट था उसके रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। आज हम लोग उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। उनका जो लाइफ स्पैन था एक्चुअली 18 सितंबर 1709 से लेकर के 13 दिसंबर 1784 तक। His birthplace was Lichfield and his father name was also Johnson. His father name was Michael Johnson and mother name is Sarah. उन्होंने जो शादी की थी he married with a widow of his friend whose name was Elizabeth. उनकी एजुकेशन जो है बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी because of the lack of money. He took admission is in Pemberley, a college of Oxford, but after completing only 1 year, he left the Oxford University. Dr. Johnson, he was not only a poet, a writer, and a dramatist and satirist. He has touched a number of literary genre. He was a poet, a playwright, essayist, moralist, literary critic, biographer, editor and lexicographer. उस वक्त अलेक्जेंडर पोप के टाइम में 18th सेंचुरी में जो है दो पार्टियां बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। द फर्स्ट इज विग एंड टोरी एंड ही वाज द सपोर्टर ऑफ टोरी पार्टी। एंड अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो ही वाज डिवोटेड टू एंग्लिकनिज्म। Oxford Dictionary of Quotation is one of the famous dictionary. Oxford Dictionary of Quotation has described him the second most English quoted Englishman. उनको पूरे इंग्लैंड में कहा जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर में जिनके सबसे ज़्यादा कोट्स आए हैं दूसरे नंबर पे वो कोई और नहीं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। तो बात ये रहती है कि पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे नो वन अदर दैन दैट इज शेक्सपियर। शेक्सपियर के कोट्स सबसे ज़्यादा हैं इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद अगर किसी के कोट्स आते हैं तो दैट इज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। उनको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफर हैज ऑल्सो प्रेज्ड हिम अ लॉट। उनके बारे में कहा जाता है कि जॉनसन एज आर्ग्यूबली द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर इन इंग्लिश हिस्ट्री। इंग्लिश हिस्ट्री में he is the most distinguishing man of letter. Though he has not completed his graduation, he has no degree, but he is considered as the most distinguished man of letters in the history of English literature. उनको एक सिंड्रोम भी था, एक बीमारी भी थी जिसका नाम टोरेंटो था एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट ही वाज ऑलमोस्ट ब्लाइंड फ्रॉम हिज लेफ्ट आइज और जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोग्राफी, हिज लाइफ एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की अगर हम बात करें तो इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क था आयरनी। आयरनी जो है इट वाज रिटन इन 1726 एंड इट वाज परफॉर्म ऑन द स्टेज इन 1759। 1759 में जो है इसको परफॉर्म कराया गया था एंड इट वाज रिटन इन 1726। जब ये ट्रेजेडी उन्होंने लिखा तो ही हिमसेल्फ सेड दैट इट इज अ फेलियर, बट आयरॉनिकली ऐसा हुआ कि इस ट्रेजेडी ने जो है उनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दी।
एक्चुअली वो बहुत ही गरीब थे, बट उन्होंने कभी भी जो है किसी से मदद लेने की कोशिश नहीं की। एक बार का वाकया है कि उनका एक फ्रेंड जो है उनके घर के दरवाजे पे जो है एक नए पेयर ऑफ शूज़ को रख के जाता है, बट वो उसको फेंक देते हैं क्योंकि इन्हें चैरिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इन्होंने अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए शुरू में ट्रांसलेशंस लिखा और फिर बाद में जा कर के उन्होंने पीरियोडिक्स जो है मैगजीन में काम किया, एंड फिर धीरे धीरे जो है ये ट्रेजेडीज, पोएम्स एंड बायोग्राफी लिखना शुरू किया। उनका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम मसीहा है। मसीहा एक्चुअली इट इज़ रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था, और ये इसको जो है ये मसीहा जो वर्क है इसको ही हैज़ ट्रांसलेटेड, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैज़ ट्रांसलेटेड मसीहा इन 1731, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलेशन ही वॉज हाईली प्रेज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप। उनका एक और बहुत ही फेमस वर्क है दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ रेसिलस। ये जो है द हिस्ट्री ऑफ रेसिलस, इसका जो फुल टाइटल है अ वॉयज टू असीनिया अ हिस्ट्री ऑफ रेसिलस, ये इसका फुल टाइटल है। और ये वर्क कब आया था? 1735 में ये वर्क आया था। और ये रेसिलस कौन है? एक्चुअली ये जो रेसिलस है ये असीनिया के एक पावरफुल किंग का फोर्थ सन होता है, जिसके बारे में ये जो पूरा वर्क है उसके बारे में है। ओके, इसके बाद उनकी एक और ही बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क आता है लंदन। लंदन जो है एक्चुअली ये एक पोएम है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग पोएम। इट कंसिस्ट ऑफ 236 लाइन्स हैं इसमें, और इसमें जो है उन्होंने जोविनल जो कि एक रोमन पोएट है उसके थर्ड सटायर को उन्होंने क्या किया है? इमिटेट किया है। उसके बाद उनका एक और ही बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है द लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सेवेज। ये वर्क जो है आया था 1744 में। ये उनके एक फ्रेंड थे जिनकी डेथ बहुत ही अर्ली हो गई थी। 1743 में उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ में जो है उन्होंने इसके एक साल के बाद 1744 में जो ये वर्क उनका आया था। उसके बाद जो है उनका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क आया था द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। एक उर्दू राइटर ने एक उर्दू शायर ने कहा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। अगर ये एक सेंटेंस में ही हमने आपको बता दिया कि ये पोएम किस चीज़ के बारे में है। दिस वर्क इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन डिज़ायर्स। किस तरीके से इंसान की जो डिज़ायर्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, एंड ही इज़ ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर कंप्लीटिंग हिज और कम्प्लीशिंग हिज डिज़ायर्स एंड डिज़ायर्स, और वो कभी ख़त्म नहीं होती है, और जिसकी वजह से उसको टेंशन और फ्रस्ट्रेशन होता है इस वर्क। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें ये जो डिज़ायर है इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ टेम्पटेशन है। ये डिज़ायर क्या है? टेम्पटेशन है, और इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्रिश्चियनिटी की तरफ जाना चाहिए। इसी तरीके का एक वर्क और लिखा है हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने, डिज़ायर। वो वर्क का नाम है डिज़ायर है, पोएम है वो, जिसमें उन्होंने 7 डेडली सीन्स के बारे में कहा है। यहाँ पर भी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो बताते हैं कि ये जो डिज़ायर्स हैं, जो ह्यूमन विशेस हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते और इंसान को डिक्लाइन की तरफ ले जाती हैं। इसीलिए हमें इंक्लाइन करना चाहिए रिलीजन की तरफ। और इस वर्क में उन्होंने जो है जेविनल के 10th सटायर को उन्होंने इसमें इमिटेट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। उन्होंने 2 जो है पीरियोडिक्स में काम किया था। पहला पीरियोडिक्स जो था दैट इज़ अ रैम्बलर, जो कि 1750 में इस्टेब्लिश हुआ था, और 1750 से लेकर के 1752 तक ये जो है चला था। इसमें टोटल जो है 208 आर्टिकल्स हैं, और ये वीक में 2 बार आया करता था, द फर्स्ट ऑन ट्यूसडे और ऑन सैटरडे, ठीक है। एंड इस रैम्बलर में जो है किस चीज़ के बारे में लिखा जाता था? इस डिस्कस अबाउट द पॉलिटिक्स, द लिटरेचर, सोसाइटी, रिलीजन एंड मोरालिटी। इसमें जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के अलावा देयर आर अदर पीपल हु वाज कंट्रीब्यूटिंग, जिनका नाम रिचर्डसन, मिस्टर चैम्पटन एंड कैथरीन टैलबॉट भी था। इन लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है।
एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल्स है जिससे हमारे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज आइडलर, और ये भी एक पीरियोडिकल है जिसमें उन्होंने काम किया था। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1758 में और 1760 तक जो है इसने एग्जिस्ट किया था। और ये जो है एक वीकली था, वीक में एक बार आया करता था। और ये किसमें जो है पब्लिश हुआ करता था, यूनिवर्सल क्रॉनिकल में पब्लिश हुआ करता था, जो कि क्या है, एक न्यूज़पेपर है। इसमें जो है 103 एसेज थे, जिसमें से 12 एसेज जो है किसने लिखे हैं, सैमुअल जॉनसन ने लिखे हैं। इसमें कुछ और लोग हैं जिनका भी कंट्रीब्यूशन था, दे आर थॉमस वाल्टनर, बेनेट वॉगटन एंड जेसू लैंगटन। ये लोग जो है इनका भी कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और ये वर्क जो है उनका आया था 1755 में आया था। पहले तो उनको लगा कि ही विल कंप्लीट दैट वर्क इन 1 ईयर, बट व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग, उन्होंने 10 पेज का प्रीफेस ही लिख दिया और उनको अंदाज़ा हो गया कि ये वर्क बहुत लंबा होने वाला है। एंड इट टेक्स 9 ईयर्स इसमें लग गए। इसमें जो है उन्होंने ग्रामर रूल्स के बारे में लिखा है और इसमें 40,000 वर्ड्स जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके लेंथ की वजह से ही इसको 2 वॉल्यूम्स में उन्होंने डिवाइड किया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके लिए उनको जाना जाता है, दैट इज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जो कि 1765 में आता है। इसे प्रीफेस टू शेक्सपियर भी कहा जाता है। इस वर्क में उन्होंने शेक्सपियर को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेज और क्रिटिसिज्म किया है उनका, और उनके अचीवमेंट्स को, उनके फॉलीज को ही हैज एक्सप्रेस्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। और उन्होंने शेक्सपियर को not one of the most talented, the most distinguishing personality of England कहा है। उसके बाद उनका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क आया था, अ जर्नी टू वेस्टर्न आइसलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। ये वर्क उन्होंने 1765 में लिखा था। उनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे जो कि उनसे उम्र में काफ़ी छोटे थे, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, जिन्होंने बाद में जाके उनकी बायोग्राफी भी लिखी थी, जिनका नाम जेम्स बैसवेल था। ये जो है पहले एक्चुअली लंदन में रहते थे और फिर बाद में जाकर के जो है वो स्कॉटलैंड चले गए थे। और उनके पीछे पीछे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी स्कॉटलैंड चले गए और वहाँ पे जाकर के उन्होंने एक वर्क लिखा, अ जर्नी टू वेस्टर्न आइसलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, फ्रॉम वेयर यू गेट द क्वेश्चन, दैट इज सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी किसने लिखी है। तो जेम्स बॉसवेल, ये वही आदमी है जो कि उनसे 20 साल छोटे थे और उनके फ्रेंड थे। ये बायोग्राफी जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी, द लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, किसने लिखा है, जेम्स बैसवेल ने लिखा है, जो कि आई थी 1791 में। उसके बाद उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, द लाइव्स ऑफ पोएट्स। लाइव्स ऑफ पोएट जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें उन्होंने 52 बायोग्राफीज लिखी है, ठीक है। और ये जो इनके फ्रेंड है डॉक्टर ये जेम्स बैसवेल, इनकी भी बायोग्राफी उन्होंने क्या की है, इसमें लिखी है। सो हमें ये चीज़ याद रखनी होगी। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जो है मेजर राइटर्स के बारे में लिखा है और दूसरा जो है माइनर राइटर्स के बारे में लिखा है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि व्हाट आर द मेजर राइटर्स इन द लाइव्स ऑफ द पोएट ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर दैट हु आर द माइनर राइटर्स एंड हु आर द मेजर राइटर्स व्हेन इट कम्स टू द मेजर राइटर, अब्राहम कॉली, अलेक्जेंडर पोप, मिल्टन, ड्राइडन एंड एडिसन। ये जो है दीज आर द मेजर राइटर्स। और जब हम अगर माइनर राइटर्स की बात करते हैं, दैट इज द विलियम कॉलिंस एंड विलियम शेंस्टन, ये जो है दीज आर द माइनर राइटर्स। ऐसा नहीं है कि जो है जिनकी भी बायोग्राफी उन्होंने लिखी है कि लाइक्स एवरीवन, नो, उसमें जो है वो मिल्टन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बट ही हैज़ ऑल्सो रिटन द बायोग्राफी ऑफ मिल्टन। और वो अब्राहम कॉली को भी पसंद नहीं करते थे, बट इसमें भी उन्होंने क्या किया है, अब्राहम कॉली की भी बायोग्राफी लिखी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि किस मेटाफिजिकल पोएट
के बारे में जो है जॉनसन ने लिखा है, देन यू विल राइट द अब्राहम कॉली, ही इज द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। सो अभी तो है हमने आपको जो है इसकी पूरी बायोग्राफी बता दी है। अभी इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस in detail about the preface to Shakespeare, lives of poets and the dictionary of English language। इसके बारे में हम आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे पेड कोर्स में एडमिशन लें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू वेरी मच।